इस एपिसोड की शुरुआत में यू हाव चेंबर से बाहर निकलता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसका पूरा लुक चेंज हो चुका है और वो अब पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज्यादा मैच्योर नजर आता है। अब इसकी पावर कितनी ज्यादा इंक्रीज हुई है ये तो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। फिलहाल तो बस लुक ही नजर आया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बाहर आते ही एक स्माइल करता है और उसके सारे फ्रेंड्स उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि तांगसे में सभी लोग यूहो को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। सभी लोग अपना अपना काम छोड़कर बस यूहा की तरफ देखने लगते हैं। इसी दौरान साश कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि फाइनली तुम बाहर आ ही गए हो, और देखो तो तुम्हारे पैरवी अब पहले से कई गुना ज्यादा हील हो चुके हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि तुम्हें कभी कोई इंजरीज भी हुई थी। जिस पर यूहा कहने लगता है कि हाँ, तुमने सही कहा, और मेरे सारे मेडियंस अब मेरी बॉडी के एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुके हैं, और मैंने अपनी बॉडी के अंदर हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को भी इंटरलिंक क्रिएट किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नैन क्यू भी आगे आते हुए कहती है कि यूहा, तुम पहले से कई गुना ज्यादा हैंडसम भी लग रहे हो। तभी ये बुई आते हुए उसे रोकती है और कहती है, वाओ, फाइनली तुम बाहर आ ही गए। हाँ, क्या बात है। जिस पर यूहा उन सभी को हेलो कहता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि साश आगे आते हुए कहता है, जूनियर ब्रदर, ना जाने क्यों तुम्हारी पावर का ओरा ऊपर से थोड़ा ज्यादा डिफरेंट फील हो रहा है। जिस पर यूहा कहने लगता है, थर्ड ब्रदर, अगर ऐसी बात है तो आप खुद ही मुझे टेस्ट क्यों नहीं कर लेते। जिस पर बेबे कहने लगता है कि अगर इस वक्त सभी लोग इसे मुकाबला करने पे आ जाए ना, तो मुझे डर है कि सभी लोग हमें छोड़कर चले जाएंगे। जिस पर साश कहता है, बे, फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे साथ फिर से चीटिंग कर रहे हो, और मैं देखना चाहता हूं कि आखिर इसकी पावर किस हद तक इंक्रीज हुई है। ये कहते ही हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने के लिए फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि बेबे उन दोनों के बीच एक फ्रेंडली डुअल का मैच स्टार्ट कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं जैसे ही वह सिग्नल करता है, दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और लगातार एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जो देखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ क्लोज कॉम्बैट भी स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि बिना रुके वो लोग एक दूसरे पर अटैक करते हैं। इसी दौरान जैसे ही यूहा उस पर अटैक करता है, तो हम देखते हैं कि साश वहां पर एक शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन यूहा थोड़ी ही देर में उस शील्ड को भी तोड़ देता है, जिससे वो दूर जाकर खड़ा हो जाता है। पर साश यहाँ पर रुकने वालों में से नहीं था। वो अपने ब्लैक डॉयज शील्ड नाम के अटैक को यूज करते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, और तुम जानते हो कि ये अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूहा को वो उस पूरे शील्ड के अंदर ट्रैप कर देता है। लेकिन यूहा अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करते ही सेकंड्स में उसके शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर आसपास के सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड ऑफ विंटर रिफ्लेक्शन नाम की टेक्निक को यूज करता है। इसी के साथ वो अपनी इस टेक्निक को फुल पोटेंशियल पर यूज करना स्टार्ट कर देता है, और फिर वो उसके सारे फॉर्म को क्रिएट करते हुए एक जबरदस्त सा स्लैश अटैक साश की तरफ कर देता है, जो देखकर साश भी किसी से कम नहीं था। हम देखते हैं कि वो अपनी शील्ड को वहां पर एक्टिवेट करते हुए एक जोरदार पंच करता है, लेकिन यूहा यहाँ पर अपने एक और स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है और उसके सारी शील्ड को एक एक करके भेदता हुआ चला जाता है। जिसके बाद ये दोनों ही रुकते नहीं हैं। वहां पर वो दोनों अपने अपने पावर को लीच करते हुए एक दूसरे पर जबरदस्त अटैक करते हैं, और जैसे ही इन दोनों के अटैक आपस में कोलाइड करते हैं, वहां पर एक तेज रोशनी सर्च होती है, जो देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं कि उनके पावर का और इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो दोनों ही एक एक कदम पीछे धकेले जाते हैं। जिसके बाद साशा प्लुसिक ने उसी पावरफुल ड्रैगन को वहां पर समन कर लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहा हवा में होता है और अचानक से उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाता है। जिसके बाद अपने कॉन्शियस ने समय वांगडो को याद करते हुए ऑफ विंड रिफ्लेक्शन नाम के अटैक को यूज करता, पर साश भी अपने उसी स्पिरिचुअल बीस्ट के जरिए से एक जोरदार पंच अटैक यूहा की तरफ कर देता है। लेकिन यूहा भी अपने उसी ग्रैंड फिस्ट अटैक को उसकी तरफ कर देता है। जिसके बाद जैसे ही इन दोनों के ही ये मैसिव अटैक आपस में कोलाइड करते हैं, चारों तरफ धुआं छा जाता है,
किसी को भी कुछ भी नजर नहीं आता। और जैसे ही धुआं हटता है, हमें दिखाया जाता है कि यूहा का वो अटैक इतना ज्यादा मैसिव और पावरफुल होता है कि जिससे साश मैदान से बाहर बहुत दूर जाकर गिरता है, और जो बेटल एरिना होता है उसका एक हिस्सा पूरी तरीके से चरमरा होता है। जिसके बाद बेबे और बाकी सबको साश की फिक्र होती है, और वो लोग उसकी तरफ तेजी से दौड़ने लगते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि साश ने एंड माउंट पे अपने शील्ड को एक्टिवेट कर लिया था, वरना उसका काम तमाम हो जाता। और फिर बेबे उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, जिससे पटक के वो खड़ा हो जाता है और कहता, लगता है कि मुझे खुद पर थोड़ा और काम करना होगा। इसी दौरान उसके दोस्त उससे कहते हैं कि हाँ, वो तो सही है, लेकिन जो शील्ड तुमने अभी एक्टिवेट किया था, लगता है कि उसकी पावर पहले से कई गुना ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। जिसके बाद वे यूहा से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और वो हमें जवाब देता है। इसी के साथ वो कहता है कि चलो इस मैच को बाद में कंटिन्यू किया जाएगा। अब यहाँ पर तुम यूहो के इस छोटे से पावर का नमूना देखकर तो समझ ही गए कि उसकी पावर कितनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर साश यूहा से कहता है, यार मैंने उम्मीद नहीं किया था कि यह जो तुमने मूव अभी यूज किया, इसकी पावर इतनी ज्यादा मैसिव होगी, जो कि मेरी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। जिस पर यूहा कहने लगता है, मैंने इस पर काफी ज्यादा मेहनत की है, लेकिन मैंने इससे पहले कभी भी टेस्ट नहीं किया, तो मुझे पता नहीं था कि इसका पावर इतना ज्यादा इम्पैक्ट वाला होगा। लगता है कि मुझे इस पर थोड़ा और काम करना होगा। जिस पर साश उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे चीयर करते हुए कहता है, यार कैसी बात कर रहे हो, तुमने इस अटैक से मुझे बाजी यहाँ पर सबके सामने बुरी तरीके से हराया है, क्या ये कम नहीं? जिस पर बेबे यूहा से कहता है कि लगता है कि हमारा छोटा भाई कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रहा है। इसी दौरान यूहा उसे कहता है कि मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा, लेकिन बीते कुछ दिनों में मैं बस अपनी प्रैक्टिस पर ही कंसंट्रेट कर रहा था, जहां पर मैंने अपनी बहुत सी टेक्निक को आपस में कंबाइन करके कुछ नई टेक्निक्स को भी बनाया है, और अब मैं उन्हें बहुत ही अच्छे से समझ रहा हूँ। और फिर वो आके बताने लगता है कि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो इसी दौरान मैंने इस मूव को बस 3 बार ही अब तक प्रैक्टिस कर पाया हूँ। एक पंच, एक स्वॉर्ड, और लास्ट ग्रैंड विंटर पाम। जिस पर साश बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होते हुए कहता है कि क्या एक और पाम अटैक? लगता है कि हाउ डोंगजेंग को कुछ एकेडमी क्वालिफिकेशंस की भी रिक्वायरमेंट्स होगी। जिस पर यूहा कहने लगता है कि हाँ बात तो सही है, पर अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी कल्टीवेशन अभी भी इतनी ज्यादा हाई नहीं है। जिस पर हम देखते हैं कि साश उसे छेड़ते हुए कहता है, क्या कहा? दोबारा कहना। तुम कह रहे हो कि तुम्हारी कल्टीवेशन इनफ नहीं? क्या मुझे हराना तुम्हारे लिए काफी नहीं? जिस पर वो कहने लगता है कि पर मैं इसे हमारे बिग ब्रदर पर भी ट्राई करना चाहता हूँ। इसी दौरान वो उससे पूछने लगता है कि बिग ब्रदर, मुझे बताइए, वांग डोंगर की क्या खबर है? क्या उसे होश आ गया? जिस पर वे अपने चेहरे को लटकाते हुए ना में जवाब देता है, और फिर कहता है, पर हमारे पास कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें भी हैं। और फिर वो बताने लगता है कि जो सन मून एम्पायर है, सोल मास्टर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे 3 किंगडम्स के लोगों को हॉस्टेजेस बनाकर रखा हुआ है, और लगता है कि आने वाला वॉर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इसी के साथ वो उसे कहता है, मुझे फॉलो करो। जिस पर यूहा उसे पूछने लगता है कि बिग ब्रदर, आखिर हम कहाँ पर जा रहे हैं? जिस पर वो कुछ नहीं कहता, बस कहता है पोसेइडन। इसी दौरान हम देखते हैं किंग की आवाज आती है, और हम देखते हैं कि वो यूहो को इतने टाइम बाद देखते साथ ही कहने लगता है, आयु आओ, तुम्हें देखकर मेरा दिल खुश हो गया, तुमने तो बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस की है। इसी दौरान आइस जेड स्कॉर्पियन भी उसे देखते हुए कहने लगती है कि यकीन नहीं होता है कि तुमने हेवन एंड अर्थ के ओर्स को अब्सॉर्ब करके उसे अपने लेग्स में सील कर लिया है। और देखो तो, सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तुम्हारे हाथ और पैर भी ठीक हो चुके हैं। यहाँ पर यूहा उन दोनों से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, और कहता है कि माफ करने में तुम दोनों से कांटेक्ट नहीं कर पाया। जिस पर तियान मैंग उसे कहने लगता है कि आखिर वो वैली ऑफ लव कहाँ पर है, और तुम्हें पता है, बिंग वे और मैंने, हम दोनों ने उस टेस्ट को एक्सेप्ट किया था, और उसी वजह से मैं अब तक सो रहा था। जिस पर हम देखते हैं कि आइस जेड स्कॉर्पियन उसे वहां से धक्का देते हुए कहती है, खबरदार जो तुमने मुझे बिंग वे कहकर बुलाया। जिसके बाद वो यूहा से कहती है कि
यूहा, मुझे लगता है कि तुम्हारी जो सोल पावर है वो बॉटल नेक तक पहुंच चुकी है और शायद इसलिए अब तुम्हें एक और नई सोल रिंग की जरूरत होगी। जिस पर यूहा कहता है कि तुम जानती हो ना कि एक स्पिरिचुअल बीस्ट को ढूंढना कितना ज्यादा मुश्किल है। जिस पर वो कहने लगती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में बात यह नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पर हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। जिस पर यूहा चौंकते हुए कहता है कि क्या तुम्हारा मतलब सन मून एम्पायर से है? जिस पर वो बताती है कि जो ओरिजिनल सन मून कॉन्टिनेंट है, वहां पर एक ऐसी स्पिरिचुअल जगह है।